देखो क्वेश्चन नंबर 8 3.6 का हमें ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापत्ति। सबसे पहले दे रखा है आपके चॉइस एक्स स्क्वायर वाई और जेड टुकड़े करने हैं। तो चॉइस का कितना होता है 8 या 8 कितना 8 का 2 की घात 3 इंटू 3। नहीं ऐसे कर लो चॉइस को, तो भाग जाएगा 2 का 12 बार और 2 का भाग दो तो 6 बार और 2 का भाग दो 3 बार। 2 कितनी बार आया 3 बार और 3 आया है 1 बार। आगे क्या दे रखा है x 2 बार y 1 बार और z 1 बार। यार तो तेरी दोस्त नहीं यार 27 का क्या होता है 3 की घात 3 3 की घात 3। ऐसे करोगे सेम 3 बार से 3 की 3 ऐसा आएगा। क्या आएगा 3 आएगा आपके 3 बार। फिर क्या देगा x की घात 4 y की घात 2 z की घात भी 2। अब हम क्या करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम पर लिखते हैं दोनों में कॉमन है वो एलसीएम में सब लिखते हैं। एलसीएम क्या क्या आएगा 2 भी आएगा 3 भी आएगा x भी आएगा y भी आएगा और z भी आएगा, सारे नंबर आएंगे। और ऐसे होता तो इन दोनों में कोई एक आता और यहाँ भी x y z तीनों में तो वो आ जाता आपको। तो देखो बताओ आपके दो सबसे ज्यादा घात कितनी है 3 घात 3 पर भी 3 घात x पर 4 घात y पर 2 घात z पर भी 2 घात। सभी नंबर लिखने हैं और ज्यादा से ज्यादा घात लिखने हैं। हर एक नंबर को एक बार लिखना है। ऐसे नहीं 3 यहाँ भी यहाँ 2 बार लिख दो। हर एक नंबर को एक बार लिखना है, उसके ऊपर जो घात है वो लिखनी है। तो बताओ कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 4 9 दिया 27। x की घात 4 y की घात 2 z की घात भी 2 गुणा कर लो 27 8 7 56 5 16 और 5 16 और 5 हो गए 21। ये आ जाएगा x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2। अगर आपसे बाई चांस पूछ देते बताओ कि मसब का क्या होगा तो पूछा नहीं, वैसे यही पूछा है मसब पूछे क्या होगा मसब हो जाएगा आपके ऐसे लिखेंगे तो जो दोनों में 3 और x y z ये नंबर से जो तीनों मारे। अब कम से कम घात लिखेंगे इसमें। यहाँ 3 घात है, एक घात क्या लिखेंगे हम एक घात लिखेंगे। x कितना है कम घात कितनी 2 और y z एक घात है ये रहा। इसमें लिखते हैं दोनों में नंबर आए और साथ में कम घात लिखनी है आपको। 3 दोनों आ रहा है तो कम घात वाला लिखेंगे तो ये आ जाएगा मतलब पूछा नहीं वैसे फिर भी आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में तो दो आपके सवाल दे रहे हैं। पहले करेंगे 3.4 3.5 कैसे करते थे पहले उसको हल करेंगे तो उत्तर निकालेंगे फिर मतलब याद करेंगे। सबसे पहले इसमें इसको मानेंगे फर्स्ट इसको मानेंगे सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट लो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऐसे कौन संख्या है गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3 आता है वो हो जाएगा आपके 2 एकम 2। दोनों को गुणा करो तो 2 ही आता है, दोनों जोड़ो कितना आता है 3। यहाँ है प्लस या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस। यहाँ है माइनस तो दोनों किसका आएंगे माइनस के। ये आ जाएगा x स्क्वायर और ये आएगा प्लस का 2। बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, दोनों में x है इसलिए तो इससे x कट जाएगा तो x बचेगा, यहाँ x कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो फिर सही है तो यहाँ है यहाँ भी यही आएगा माइनस आ जाएगा। कोई बाद में क्या लेंगे 1 x माइनस प्लस माइनस एक का बाद 2 कितनी बार आएगा 2 बार। x माइनस 2 क्या आ गया कॉमन कितने बचा आपके x माइनस 1 बस यहाँ तक ही करना आगे वाला नहीं करना। अब है दूसरा लेंगे सेकंड बार x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। आप तो समीकरण नंबर 1 ऐसा लिख सकते हो ताकि बाहर में लिख देंगे। अब है आपके बताओ सब में क्या कॉमन आ रहा है x स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन कितने का बचा x की घात 2 x की घात 1 और क्या बचा है 6। अब इसको कैसे करेंगे इस तरह s कौन संख्या गुणा करने पर 6 और घटाने पर 1 आता है। गुणा करने पर 6 घटाने पर 1 मतलब 6 किस पाने में आता है 3 दूनी 6। ये आ जाएगा 3 दूनी 6। दोनों को गुणा करो तो 6 आता है, घटाओ कितना आता है 1 आता है। अब यहाँ माइनस है 1 आएगा माइनस का और 1 आएगा प्लस का। यहाँ प्लस है मतलब बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस। आगे x स्क्वायर है ये वाला, यहाँ भी आगे क्या है x स्क्वायर और यहाँ क्या दे रखा है 6 x स्क्वायर है ये। अब यहाँ क्या आएगा आपके
x कॉमन, ये बड़ा कुछ बनाना है, x कॉमन तो क्या आएगा x, इसमें x काट तो क्या आएगा 3, इसमें ये चिन्ह तो आएगा माइनस, दोनों किसका भाग जाता है 2 का भाग जाता है, x का x माइनस माइनस प्लस 2 का भाग 6 में आएगा 3, ये तो आएगा x स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 3, कितने का बच गया आपके x माइनस 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये रहा x में आगे। अब देखो सबसे पहले ज्ञात करेंगे लसब, लसब सबसे क्या आएगा, सबसे कौन सी बताओ, ये भी आएगा ये भी सब इसमें आएगा, क्या आएगा तो पहले ये लिख दो x स्क्वायर आएगा, फिर x माइनस 1 भी आएगा, x माइनस 2 भी आएगा, x प्लस 3 भी आएगा, सभी संख्या आएंगी, मतलब आपके 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 भी आएगा, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये पहले ऑलरेडी आ चुका है, एक नंबर को 2 बार नहीं लिखना है, तो ये आएगा, ये दोनों आ जाएंगे, ये आ जाएगा, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब आपसे मान लो पूछ ले कि मसब में क्या होगा, तो ऐसी संख्या तो दोनों मिलती है x माइनस 2, मसब एक ऐसी संख्या है जो मसब में भी आएगी, नसब में भी आती है, पहली संख्या में भी आती है और दूसरी संख्या में भी आती है, ये ऐसी संख्या होती है जो चारों में मिलती है, मसब में नसब में पहली संख्या दूसरी सब में मिलती है, वो होता है आपके मसब, जो सब में कॉमन आता है उसे बोलते हैं मसब। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 भाग दे रखे हैं, पहले इसको हल करेंगे, ये तो फर्स्ट है और ये कहलाएगा आपके सेकंड, पहले फर्स्ट लो, 2x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ऐसे कर सकते हो आप, सब में दोनों में 2 का भाग आ रहा है, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो इसका क्या हो जाएगा आपके, ये x का हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ 4 का भी क्या हो जाएगा ऐसे होल स्क्वायर बराबर 0, दोनों का स्क्वायर बीच में कौन सा है माइनस का, तो इसे लिखेंगे एक बार तो लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में बराबर 0, तो पहले उत्तर आप ये आ गया x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2, सिंपल ऐसे लिख सकते हो समीकरण नंबर 1। अब ये वाला, अब लेंगे हम सेकंड, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें बताओ आपके ऐसी कौन संख्या है गुणा करने पर 6 प्लस है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5, 3 दूनी 6, तो जोड़ने पर 5 आता है क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए जोड़ने पर 5 आना चाहिए। अब यहाँ प्लस है तो या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के, यहाँ माइनस है तो दोनों क्या आएंगे माइनस, 3 और 2 दोनों माइनस के 5 हो जाएंगे, और यहाँ आएगा x स्क्वायर, यहाँ आएगा 6, इन दोनों क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन, कितने बचा x माइनस 3, इन दोनों तो माइनस का माइनस क्या आएगा यहाँ पर, दोनों किसका भाग आ रहा है 2 का भाग आ रहा है, x माइनस प्लस माइनस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, x माइनस 3 क्या आ गया कॉमन, कितने बचा x माइनस 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। एक ये आ गया कॉमन आ गया। सबसे पहले फर्स्ट लेंगे लसब, एलसीएम कितना आएगा, देखो x प्लस 2 भी आएगा, x माइनस 2 भी आएगा, x माइनस 3 भी आएगा, ये सब भी आएंगे और ये वाला भी आएगा। अब आप चाहो तो इन दोनों को देखो ऐसा लिखा हुआ है सवाल में तो ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा x कितना है x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 3, ये लिखो तो भी राइट है और ये लिखो तो भी राइट है, क्योंकि इन दोनों मतलब क्या था, इन दोनों मतलब होता है x स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो आप चाहो तो ये लिखो, चाहो पहले से आपको ये लिखना है सिंपल, अलग अलग नंबर सबको उतारना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बनाया तो कैसे मालूम चलेगा कि ये नंबर 2 बार आ चुका है, तो उसके हिसाब से इस नंबर को 1 बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। अब उसके बाद अगर चाहो तो जैसे मान लो इसका उत्तर ये होता है, वापस इससे वापस ये वाला बना सकते हो, ये भी वैसे राइट है कंप्लीट, आप इसमें भी नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। और आगे आपको मालूम है कि इन दोनों का मान ये दे रखा है तो x स्क्वायर माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ये भी लिखो राइट है, ये भी लिखो तो राइट है। अब है मसब, ऐसी संख्या तो सब में मिलती है, कौन सी x माइनस 2,
ये ऐसी संख्या होती है तो मसफ में भी आती है, लसम में भी आती है, सेकंड में आती है और फर्स्ट में। ये ध्यान रखना है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको ये आएगा कि सिंपल मसफ दिया हुआ तो ये मसफ कहाँ लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ सब जगह लिखना है, चारों में। ये चारों में होता है, मसफ लसम और फर्स्ट सेकंड सब में आता है ये नंबर। अब ये वाला लो, इसमें आपके 3 भाग है। ये तो हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा और ये हो गया आपके तीसरा। 3 भाग हो गए। सबसे पहले फर्स्ट लेंगे, क्या है, x² - 8। आप चाहो तो देखो उसमें लिख सकते हो, यहाँ आप तो होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या करते हो, होल स्क्वायर में। तो नियम क्या है, a² - b² मतलब क्या होता है, एक बार तो लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। तो पहले हल कर दिए, दोनों पर स्क्वायर, बीच माइनस का, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। दूसरा क्या देने का है, x² + 1 और x + 1। बीच में माइनस हो तभी रूल्स काम करता है, प्लस हो तो रूल्स काम नहीं करता है। तो ये तो यही रहेगा, चेंज हो गया इसमें। अब है आपके तीसरा क्या देने का है, x² + x - 1। अब यहाँ आपको टुकड़े करने गुणा करने पर भी एक, घटाने पर भी एक, ऐसी क्वेश्चन की नहीं, गुणा करने पर एक आए, घटाने पर भी एक आए, तो ऐसी क्वेश्चन क्या है नहीं। जैसे आप चाहो उसका डी भी ज्ञात कर सकते हो, अगर डी ज्ञात करेंगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा उत्तर कितना आएगा, प्लस माइनस। ऐसा तो उत्तर निकलेगा नहीं यहाँ, ऐसी क्वेश्चन की नहीं, तो गुणा करने पर एक, घटाने पर एक, तो क्या करें इसमें से रहना ये पूरी संख्या। तो बताओ सबसे पहले आपके आएगा मसफ, लसफ निकाल, लसफ क्या आएगा, सारे नंबर आएंगे, मतलब क्या आएगा आपके, x + 1 भी आएगा, x - 1 भी आएगा, x² + 1 भी आएगा, ये नहीं आएगा तो ये ऊपर आपके आ चुका है। फिर क्या आएगा, x² + x - 1। ये संख्या सही है, अगर संख्या सही होगी तो यही आएगा। लसफ क्या है, लसफ ऐसी संख्या सब में मिले, एक भी नहीं है इसमें, तो क्या लिखेंगे हम, एक। मसफ क्या आएगा आपके, जब भाई सवाल से करेंगे, सवाल से ये क्वेश्चन देख ले, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपके। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार क्या है आपके माइनस। अगर क्वेश्चन ऐसा हो उसका उत्तर क्या होता है, प्लस माइनस में क्या था, तो उसका उत्तर क्या ये होता है, हम क्या कर देंगे, x² - 1 इन दोनों से क्या आएगा आपके, x² + 1 भी आएगा और x² + x - 1। जैसे ये एक बार प्लस माइनस था तो हमने कर दिया होल स्क्वायर। यहाँ देखो वापस से नंबर ये दोनों क्या गए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या आएगा, x का कितनी, 2 घात है तो 2 घात कितनी हो जाएगी, 4 घात, माइनस प्लस माइनस, 1 × 1 1, और यह आ जाएगा x² + x - 1। उत्तर ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट, ज्यादा राइट ये होगा, कोई ज्यादा। और लास्ट में बचा है मसफ, कोई भी कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। तो मसफ कितना हो जाएगा आपके, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां, इसमें तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है। ये तो है पहला भाग और ये है आपके दूसरा, दो ही है, 18 है ये आपके। अब दोनों में तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रही है, बाहर लिख दिया। यहाँ बचा है 6x², यहाँ बचा है ओनली x और यहाँ बचा है एक बार भाग, पूरा कर दिया। ये हो गया 18 मतलब क्या होता है, 18 मतलब होता है आपके 2 तो एक बार और 3 2 बार, और x कितनी बार है आपके, 2 बार। अब यहाँ पर उसका करना है, 6 कम 6, ऐसे कौन से गुणा करने पर 6 और घटाने पर 1, अभी आया था, गुणा करने पर 6 और घटाने पर 1, 3 × 2। अब यहाँ है प्लस, तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या ये वाला यहाँ लिख देंगे और ये पीछे माइनस का 1, बस ये दोनों आएंगे। और इन दोनों मतलब क्या होता है आपके 1 होता है, गुणा करने पर 6 आता है, घटाने पर क्या आता है आपके 1 आता है। अब ये कर देंगे हम 2 × 3 की घात 2 × x², यहाँ क्या आएगा, क्या कॉमन आ रहा है, बड़ा कॉमन लो पहले, दोनों इसका भाग जा रहा है 3 का और x का, 3 में 6 का भाग जाता है आपके 2 बार, x का x, 3 पूरा घट गया, भाग एक बार गया। यहाँ आपके आएगा माइनस, कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्या लेंगे 1, यहाँ आ जाएगा 2x - प्लस 1,
अब यहाँ 2 एक बार, 3 2 बार, x भी 2 बार। अब आपके कौन सा कॉमन आ रहा है? 2x प्लस 1 पीछे बच गया 3x माइनस 1 बच गया। तो ये आप कह जाएगा इसका उत्तर। अब आपको दूसरे का उत्तर भी निकालना है और फिर लास्ट में क्या निकालेंगे हम? मसब और लसब। इसमें देखो आपके 45 है ही है, बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x की घात 4, सब में x की घात 4, x की घात 4 कॉमन आ गई। पीछे क्या बचा? 2x² प्लस 3x प्लस 1, सब में x की घात 4 काट दो, तो सब में x की घात 4 क्या आ गई? बाहर कॉमन आ गई। अब यहाँ तो आएगा 45 का मान क्या होता है? 3। आप तो लास्ट में भी लिख सकते हो, आप तो अभी ऐसे लिखो लगातार 45 x की घात 4 है, लास्ट वाले लाइन में लिख सकते हो, तो कहीं करने आप। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? ऐसे कौन में गुणा करने पर तो 2 एकम 2 पहले इंटू 30 गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर कितना आते? 3 आते। 2 इंटू 1, या तो ये है ही है, इधर आपके 1 भी है ही है, टुकड़े यहाँ करने हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, सब प्लस का ही है, तो सब प्लस के ही आएंगे आप। ये आ जाएगा 45 x की घात 4। बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पहले क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन, 2 कॉमन x कॉमन, यहाँ क्या बच गया? x, ये कट जाएगा पूरा, बाकी बार आएगा 1 बार। यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1, x का x प्लस 1 बार भाग है। ये आ जाएगा 45 x की घात कितनी आ जाएगी? आप यहाँ ऐसा कर लो, पता है क्या मान कितना कर दो? 3 इंटू 3 इंटू 3 किया 9, 9 बंदे 45, तो 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। x कितनी बार है? 4। इसका मतलब ये लिखा हमने। अब यहाँ पर x प्लस 1 क्या आ गया? कॉमन है, किसी बचा आपके 2x प्लस 1। अब सबसे पहले याद करेंगे लसब, यहाँ से देखो इस सब में जो भी संख्या सारी संख्या लिखेंगे, कंप्लीट सभी संख्या लिखनी है आपको। 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, x भी लिखेंगे और 2x प्लस 1 भी लिखेंगे, 3x माइनस 1 भी आएगा और x प्लस 1 भी आएगा, सभी संख्या आएगी। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, x आएगा, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? ये ऑलरेडी आगे आ चुकी है। एक संख्या को केवल एक बार, ऐसा नहीं 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ 2 लिख लो, एक नंबर को केवल एक बार। जैसे यहाँ दोनों 3 में से एक 3 लिखा, तो यहाँ इन दोनों में से हम किसी एक को लिखेंगे। अब सबसे ज्यादा घात 2 पर कितनी घात है? 1 घात है। 3 पर कितनी घात? दोनों जगह 2 घात है। नहीं भी हो तो आपको 2 घात ज्यादा घात लिखनी है। 5 कितनी बार? 1 बार। x कितनी बार है? यहाँ 2 है, यहाँ 4, ज्यादा घात लिखनी, बस ये उत्तर हो जाएगा। 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे कितना होता है? 90, x की घात 4 और ये आ जाएगा आपके। अब आप चाहो तो देखो इन दोनों की जगह आप ये भी लिख सकते हो, चाहो ये लिख दो, क्या लिखेंगे? 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 और x प्लस 1, तो इन दोनों की जगह ये हमारा उत्तर भी लिख सकते, क्योंकि इस पूरे का मान क्या होता है? ये। अब ये तो हो गया लसब। अब हमें बताना है मसब। ऐसे नहीं के सब में आए, बताओ इन दोनों में आए तो कौन से? 3 दोनों में आ रहा है, फिर x भी आ रहा है, फिर कौन सा क्या आ रहा है? कौन सा के अंदर? 2x प्लस 1। अब संख्या देखो कम से कम घात, 3 यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार, घात कितनी आएगी आपकी? 2 घात। x यहाँ 2 बार है, वहाँ 4 बार है, तो कम घात कितनी है? 2 घात। तो उत्तर क्या आएगा? 3 किया 9x² प्लस 2x प्लस 1। और मसब जो आता है वो सब में आता है, उसे बोलते हैं मसब। मसब एक कॉमन संख्या है।